नमस्कार। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले प्रस्तुत करता हूँ दासबोध। 5वें दशक के 9वें समास में परमार्थ में मुमुक्षु और आगे जाता है, प्रगति के लिए कोशिश करने लगता है, कोई भक्ति का साधन करने लगता है, नश्वर क्या और शाश्वत क्या ये पहचानने लगता है। पांचों इंद्रियों से भी जो नहीं समझता उसकी खोज शुरू हो जाती है। मन और तर्क के भी परे जो है वो जानने की कोशिश शुरू हो जाती है। विवेक प्रबल हो जाता है, मोह छूट जाते हैं, वैराग्य आ जाता है, द्वेष और आसक्ति शेष हो जाती हैं। हर व्यक्ति साधक बन सकता है। अगर आपको पसंद हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाएं। दशक 5 समास 9 साधक लक्षण। पिछले समास में मुमुक्षु के लक्षण सारे बतलाए हैं। सावधान होकर अब सुन लो साधक कैसा होता है। अवगुण सारे छोड़ के जिसने संत संग अपनाया है, ऐसे ही मानव ने जग में साधक नाम कमाया है। संत चरण में शरण गया तो विश्वास संत का पाता है। ग्रंथों ने ऐसे मानव का साधक नाम बताया है। आत्मज्ञान सुनकर सद्गुरु का दुनिया से बंधन टूटते हैं। आत्मज्ञान दृढ़ हो इस हेतु वो साधन करता रहता है। प्रवचन सुनना अच्छा लगता, अद्वैत निरूपण भाता है। सुनता उसका चिंतन करता साधक वो कहलाता है। सार सार विचार सुने तो ध्यान से उसको सुनता है। संदेह समाप्त होते और दृढ़तर आत्मज्ञान हो जाता है। मैं देह हूँ वो छोड़े देता, मैं आत्मा हूँ मैं दृढ़ होता। श्रवण मनन जो करता रहता साधक वो है कहलाता। संदेह दूर करने के हेतु संतों के संग जो रहता, शास्त्र सद्गुरु आत्म प्रचीति तीनों का अनुभव पाता। दृश्य भुलाए देता है, आत्मज्ञान दृढ़ रखता है। मन में जिसके संतोष हमेशा वो साधक कहलाता है। द्वैत भावना छोड़े देता, अद्वैत का अनुभव करता है। मैं ही ब्रह्म इस विचार में समाधि भी ले लेता है। आत्मज्ञान पुराना है, उसका नूतनीकरण जो करता। विवेक करता भव पार पहुँचता वो साधक है कहलाता। साधु के लक्षण सुनकर आत्मसात जो करता है, स्वरूपकार जो हो जाता वो साधक कहलाता है। बुरे काम छोड़ देता, सत्कर्म ही करता रहता है। स्वरूप स्थिति का चिंतन करता वो साधक कहलाता है। रोज कोई अवगुण छोड़ता, उत्तम गुणों की वृद्धि करता। स्वरूप स्थिति की सोचता रहता वो है साधक कहलाता। अपने दृढ़ निश्चय के बल पर दृश्य से ध्यान हटाता है। स्वरूप से ही हिल मिल जाए वो साधक कहलाता है। माया के सब रूपों से जो ध्यान हटा देता है, पंचेंद्रियों के परे स्वरूप उस पर मन केंद्रित करता है। वर्णन करने को शब्द नहीं, दृष्टि से भी न दिखता है। ऐसा स्वरूप जो पा जाता वो साधक कहलाता है। पाने की इच्छा से भी जो पाया ना जा सकता है, देखने की इच्छा करने पर देखा ना जा सकता है। केवल मन के निग्रह केवल अनुभव पाया जा सकता है। अदृश्य स्वस्वरूप का केवल एहसास हमें हो सकता है। मन का अस्त हो जाता है, तर्क समाप्त हो जाता है।
उस स्वस्वरूप का अनुभव हो वो साधक कहलाता है। अनुभव से जो योगी के लक्षण प्राप्त कर लेता है, जग में है पर नहीं सहे वो साधक कहलाता है। भगवान भक्त एक है ये खुद ही खोज निकालता है, स्वस्वरूप खुद बन जाता है वो साधक कहलाता है। विवेक के बल अंतर्मुख हो अहंकार छोड़े देता है, देह वही होता है पर वो पहले जैसा ना होता है। अहंकार को छोड़ के खुद को खुद ही ढूंढ निकालता है, जागृति स्वप्न सुषुप्ति आदि सबसे परे हो जाता है। द्वैत का पर्दा तोड़ दिया, माया के भ्रम को दूर किया, देह में है पर नहीं भी है वो साधक कहलाता है। मैं दृष्टा हूँ और मुझको ही सब कुछ समझ में आता है, इसको पीछे छोड़ के वो आगे आगे जाता है। पांच भूतों से जो भी बना वो सभी स्वप्नवत लगता है, निर्गुण ही सत्य विश्वास है ऐसा वो साधक कहलाता है। सपनों में रहते घबराता जो जगने पर निर्भय बनता है, जो दृश्य विश्व को स्वप्न समझता वो साधक कहलाता है। अंदर स्वरूप में लीन हुआ बाहर निस्पृह वर्तन करता, दुनिया का बंधन छोड़ दिया वो ही साधक है कहलाता। काम से जो भी छूट गया क्रोध से दूर जो होता है, मद मत्सर जिसने छोड़ दिया वो ही साधक कहलाता है। अविद्या से जो दूर गया गृहस्थी के बंधन तोड़ गया, लोभ से जो भी बच निकला वो ही साधक कहलाता है। बड़प्पन को भी छोड़ दिया वैभव को तुच्छ समझता है, मान सम्मान धुतकार सकता वो ही साधक कहलाता है। सारे भेदों को तोड़ दिया अहंकार को छोड़ दिया, संशय को भी नष्ट किया साधक वो ही बन बैठा। आशा का हाथ पकड़कर जब कल्पना उसे दबोचती है, कल्पना करना ही साधक अचानक बंद कर देता है। निज भय मार भगाता है, सूक्ष्म देह को जीतता है। विवेक के बल से फिर साधक पाखंडी विचार छोड़ता है। मैं ब्रह्म हूँ इस विश्वास से वो मैं देह का गर्व भगाता है, देह के स्वार्थ को फिर साधक यत्न से दूर भगाता है। भाग्य दुर्भाग्य दोनों ही देह तक सीमित होते हैं, देह भाग्य दुर्भाग्य को साधक खुद से अलग कर देता है। द्वेष का दोष निकाल फेंकता, नास्तिकता का गला घोंटता, कुतर्कों को दूर कर देता वो ही साधक कहलाता। आत्मज्ञान से विवेक उसका शक्तिशाली बन जाता है, स्वस्वरूप का निश्चय तब उसके मन में दृढ़ होता है। वैराग्य का उदय होने पर आसक्ति मारी जाती है, आसक्ति जाने पर अवगुण सारे नष्ट हो जाते हैं। तिरस्कार को रौंदता है, द्वेष उखाड़ फेंकता है, आत्मानंद की मस्ती में दुख पैरों तले कुचलता है। क्रोध खत्म कर देता है, कपट का कूट बनाता है, विश्व के सारे लोगों को वो मित्र बनाया करता है। दृश्य वस्तु के आकर्षण का त्याग हर साधक करता है, रिश्ते नातों की संगत भी साधक छोड़े देता है। ज्ञान ग्रहण करता है, कड़ी मेहनत भी करता है, साधन रूपी यत्न करता वह ही साधक कहलाता है। सावधान तत्पर होता विवेक हमेशा करता है, देह बुद्धि से दूर रहता सत्संग हमेशा करता है। बहुत हो गया अब ये कहता, निरूपण सुन अवगुण छोड़ता, ऐसा वर्तन करता रहता उसको साधक समझ
समझा जाता। देह बुद्धि का त्याग करे जो, उसे ही साधक कहते हैं। अगले समास में सुनना लोगों, सिद्ध किसको कहते हैं। संदेह मन में आया है, गृहस्थी को सब त्यज ना सके, पर साधक तो त्यागी होता है, क्या गृहस्थ साधक ना बनता है। श्रोता जन इस प्रश्न का उत्तर अगले समास में देना है। सावधान सुनो अभी, आगे आगे क्या कहना है।